हीरापुर गांव मतलब अपनी ही दुनिया। यहाँ के लोग सादगी से जीवन गुजारते हैं। यहाँ की चौपाल पर अगर कोई चीज हिट थी तो वो थी बाबूलाल दादा की डांट जो सीधे दिल पर लगती थी, और पास की दुकान की गर्मा गर्म कचौरी जिसके स्वाद के आगे सब फेल थे। ये दोनों चीजें गांव की पहचान बन चुकी थीं। पर फिर एंट्री हुई राजू की। 4 साल शहर में काम करके लौटा है। उसने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया, कचौरी को सीधी टक्कर दी। राजू शहर से लौटा तो उसके पास न कोई फैंसी कपड़े थे, न कोई नई चमचमाती बाइक। राजू ने अपनी माँ से कसम खाई थी कि अब गरीबी दूर होगी, और इसी मशीन को खरीदने के लिए उसने शहर में दिन रात एक कर दिया था। अपनी पूरी कमाई लगा दी थी। जैसे ही राजू ने अपनी ये नई मशीन ट्रक से गांव के चौक में उतरवानी शुरू की, वहां तो अचानक जैसे मेला लग गया। भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखें उस अजीब चमकीली मशीन पर टिकी थीं। पर राजू के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। पसीना टपक रहा था। उसे डर था कि कहीं 4 साल की मेहनत से खरीदी हुई चीज जरा सी चूक से टूट न जाए। अरे भाई धीरे, क्या कर रहे हो यार? जरा आराम से। अगर इसका कोई पुर्जा टूट गया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। भाई आराम से उतारो, ये बहुत नाजुक है। भीड़ अपने आप छट गई जब गांव के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार बाबूलाल दादा अपनी मशहूर छड़ी को खट-खट टेकते हुए मशीन के बिल्कुल पास पहुंच गए। सबकी सांसें थम गईं कि अब दादा क्या फरमान सुनाएंगे। दादा ने अपनी मोटी चश्मे वाली आंखों को सिकोड़कर उस अजीब चीज को और पास रखे लाल सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे राजू बेटा, ई का बला उठा लाया है रे? कौन सी नई मशीन है ये? गांव के बीचों बीच लावा है। और देख तो, इसके साथ ही लाल वाला गैस का सिलेंडर और मोटा पाइप काहे लटका है। जरा बच के रहियो सब, कहीं माचिस दिखाते ही ये मशीन बम की तरह फट बटा ना जाए। अरे नहीं दादा, ये फटने वाली मशीन नहीं है। ये तो जादू की मशीन है, शॉर्मा मशीन। ये बिजली से नहीं, गैस की आंच से चलती है। इस पर मसालेदार चिकन गोल गोल झूला झूलते हुए धीमी आंच पर सेंकता है। हाय राम, गजब हो गया। इतनी भीमकाय मशीन, और वो भी गैस से चलेगी। इसे चलाने के लिए तो रोज एक पूरा सिलेंडर फूंक देगा ये लड़का। मुझे तो लगता है शहर वालों ने राजू को उल्लू बना दिया। अब सारी कमाई गैस भरवाने में ही जाएगी। गांव वालों की शंकाओं के बीच राजू ने गहरी सांस ली और मशीन के पाइप को मजबूती से गैस सिलेंडर से जोड़ दिया। उसने रेगुलेटर ऑन किया और जैसे ही लाइटर जलाया, भभक की आवाज के साथ मशीन के पीछे नीली और सुनहरी आग जल उठी। उसने सलीके से मसालों में लिपटा चिकन का एक भारी भरकम पहाड़ उस रोड पर सेट किया। मशीन धीरे धीरे घूमने लगी। जैसे ही गैस की लपटों ने चिकन को छूना शुरू किया, एक अजीब सी छुन छुन की आवाज आने लगी। देखते ही देखते कच्चा मांस सुनहरा और कुरकुरा होने लगा, और एक ऐसी जादुई भुनी हुई खुशबू हवा में तैर गई जिसने सबके मुंह में पानी ला दिया। अच्छा, तो ये गोल गोल घूमने वाली मशीन असल में गैस वाला मॉडर्न चूल्हा है। मान गए भाई। पर राजू, ये तो बता, इससे आखिर बनेगा क्या जो इतना तामझाम कर रहा है? दादा, इससे बनेगा शॉर्मा। जरा सोचिए, गर्मा गर्म रोटी में इस आग पर सिका हुआ रसीला मीट, ऊपर से कुरकुरा प्याज और अपनी गांव की तीखी हरी चटनी डालकर जब रोल बनेगा ना, उफ! शहर में तो इस एक रोल के लिए लोग धूप में लंबी लाइन लगाने को मजबूर हो जाते हैं दादा। राजू ने अपने ठेले पर एक नया रंग बिरंग बोर्ड टांग दिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजू का चिकन रोल शॉर्मा। जैसे ही उसने मशीन की गैस ऑन की, भूनते हुए चिकन और मसालों की ऐसी जबरदस्त खुशबू हवा में फैली कि लोग किसी चुंबक की तरह खिंचे चले आए। राजू ने एक लंबा धारदार चाकू उठाया और घूमते हुए चिकन के पहाड़ से पतली पतली भाप छोड़ती हुई परतें काटनी शुरू की। अरे ओ राजू, काहे चिकन का चूरा बना रहा है भाई? मीट बर्बाद मत कर। तू तो बड़े पीस का पैसा लेता होगा ना, तो फिर ये कागज जैसी कतरन क्यों काट रहा है? दादा, यही तो राज है। ये चिकन का चूरा नहीं, शॉर्मा की जान है। जब ये पतली पतली गरम परतें मुंह में घुलेंगी ना, तब पता चलेगा। यही शहर का स्टाइल है और यही असली स्वाद। राजू ने तवे पर हल्की सिक्की हुई नरम रोटी ली,
उस पर अपनी माँ के हाथ की बनी दही पुदीने वाली स्पेशल हरी चटनी का लेप लगाया। फिर उस पर वो गर्मा गर्म चिकन की ढेर सारी कतरने बिछाई, ऊपर से बारीक कटा प्याज, टमाटर डाला और आखिर में ताजे नींबू का रस छिड़का। उसने रोल को कसकर कागज में लपेटा और कांपते हाथों से पहली प्लेट दादा की ओर बढ़ाई। लो दादा, ये है गांव का पहला चिकन रोल शॉर्मा। चौक पर सन्नाटा छा गया। सारे गांव की आंखें सिर्फ बाबूलाल दादा के मुंह की तरफ देख रही थीं। ये राजू का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दादा ने धीरे से रोल का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। चबाते चबाते दादा रुक गए, उनकी आंखें बंद हो गईं। अरे ये तो कमाल है भाई। रोटी मक्खन जैसी नरम और ये मसालेदार चिकन तो मुंह में जाते ही पिघल गया। वाह भाई वाह। राजू बेटा, मोहन की कचौरी तो ठीक है, पर ये चिकन शॉर्मा के आगे तो अब सब फीका है। मजा आ गया। दादा की मुहर लगते ही जैसे बाहर आ गई। जो लोग डर रहे थे अब वही धक्का मुक्की करने लगे। अगले आधे घंटे में राजू का पूरा चिकन खत्म हो गया। उस शाम हीरापुर वालों को पहली बार पता चला कि कचौरी के अलावा भी दुनिया में कोई ऐसा स्वाद है जिसके लिए लाइन में लगा जा सकता है। देखते ही देखते राजू का वह छोटा सा ठेला गांव की नई बड़ी दुकान बन गई। शाम होते ही वहां इतनी भीड़ लगने लगी कि राजू के अकेले के बस की बात नहीं रही। उसकी कमाई इतनी जबरदस्त हुई कि उसने गांव के 2 बेकार घूमने वाले लड़कों रमुआ और हरी को काम पर रख लिया। जो लड़के कल तक बेरोजगार थे, आज राजू के साथ इज्जत की रोटी कमा रहे थे। पूरा गांव राजू की इस कामयाबी को देखकर दंग था। देख रहा है हरी, राजू भैया का जादू है ये। पहले काकियां अपने घर वालों से कहती थीं कि आते वक्त कचौरी लेते आना, और अब घर से ऑर्डर आता है। अजी सुनिए, घर आते वक्त राजू की दुकान से 2 स्पाइसी वाले चिकन शॉर्मा लेते आना। कचौरी की तो छुट्टी हो गई भाई। राजू की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से माँ के लिए एक चमकदार नई साड़ी खरीदी और ग्राहकों को गर्मी से बचाने के लिए ठेले पर एक बड़ा सा ठंडी हवा देने वाला कूलर भी लगवा दिया। हीरापुर के लोगों ने उस दिन एक बड़ी बात सीखी कि तरक्की के लिए हमेशा शहर भागना जरूरी नहीं, बल्कि अगर शहर का हुनर सीखकर अपने गांव में आजमाया जाए तो गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की कामयाबी दुनिया को ज्यादा दिन हजम नहीं होती। राजू की ये खुशहाली भी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। एक तूफानी रात गुजरने के बाद अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली, एक कांच और स्टील का बना आलीशान चमचमाता हुआ चलता फिरता शोरूम खड़ा हो गया था। उस पर चिकन के 2 बड़े बड़े टावर लगे थे जो राजू की मशीन से 2 गुने ऊंचे थे, और ऊपर नियॉन लाइट में चमक रहा था एक फैंसी नाम, मिस्टर शवारमा, द ओरिजिनल सिटी फ्लेवर। लिसन गाइस, ये गांव हमारी कंपनी का अगला टारगेट है। हमारा मिशन एकदम साफ है। इस छोटे मोटे राजू का चिकन रोल शॉर्मा को अगले 7 दिनों के भीतर पैक करके घर भेजना है। पब्लिक को पागल कर दो। आज से हर रोल पर 5 तरह के रंग बिरंगे सॉस फ्री दो, और हाँ, कीमत राजू से सीधे 2 रुपए कम कर दो। क्वालिटी जाए भाड़ में, बस भीड़ यहाँ दिखनी चाहिए। मिस्टर शर्मा ने आते ही गांव में मार्केटिंग की बाढ़ ला दी। हर तरफ लाल पीले गुब्बारे, एक के साथ एक फ्री के लुभावने बोर्ड और बड़े बड़े स्पीकर पर तेज आवाज में बजता हुआ अंग्रेजी संगीत। धूम धड़ाम। गांव वाले जो सादगी पसंद थे, इस नई चकाचौंध और सस्ते ऑफर को देखते ही सब लोग जैसे उसके जादू में खो गए। मिस्टर शर्मा के चमचमाते ठेले पर दूसरे दिन भी मेले जैसी भीड़ थी, जबकि राजू का ठेला किसी उजड़े हुए घर जैसा वीरान पड़ा था। दोपहर का सूरज ढल चुका था, लेकिन राजू की बोहनी तक नहीं हुई थी। वो उदास आंखों से अपनी उस मशीन पर घूमते हुए चिकन को बस देखे जा रहा था, जो अब बिना बिके ही काला पड़ रहा था। उसे शहर की वो चिलचिलाती धूप, वो पसीना और माँ से किया हुआ वो वादा याद आ रहा था, जो अब टूटता हुआ लग रहा था। राजू चुपचाप ठेले के पीछे जमीन पर बैठ गया। उसका गला भर आया था। रमुआ, लगता है अपना खेल खत्म भाई। आज की रात शायद मेरी आखिरी रात होगी। कल सुबह होते ही ये मशीन बेचकर वापस शहर जाना पड़ेगा। सेठ का लोन भी तो चुकाना है।
गांव वालों को शायद मेरी सादगी पसंद नहीं आई। राजू की आंखों में हार देखकर रमुआ और हरी का दिल पसीज गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपनी जेबों से पिछली कमाई के कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। राजू भैया कैसी बात करते हो? ये लो, पकड़ो इसे। हमारी तनख्वाह अभी मत दो, और जरूरत पड़े तो ये थोड़े और पैसे रखो। हम हार नहीं मानेंगे भैया। आज तुम आधे दाम पर रोल बेचो, लेकिन दुकान बंद नहीं होगी। ये मशीन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हम दोनों की भी रोजी रोटी और इज्जत है। राजू ने उन पैसों को छुआ तक नहीं, लेकिन लड़कों का ये प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ पैसा नहीं, गांव का वो अपनापन है जो शहर में करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलता। तभी भीड़ को चीरते हुए कलावती चाची तेज कदमों से वहां आईं। उनके हाथ में मिस्टर शर्मा की एक फैंसी खाली प्लेट थी। चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। थू, सत्यानाश हो इनका। राजू बेटा, मैं अभी वो शहर वालों का बड़ा स्वाद चक्कर आई हूँ। नाम बड़े और दर्शन छोटे। उनका चिकन तो एकदम ठंडा और बासी था, और ऊपर से इतनी अजीब सी मीठी सॉस डाल दी कि लगा जैसे कोई प्लास्टिक या रबर चबा रही हो। सब दिखावा है राजू, सब नकली है। कलावती चाची की ये बात जो ठेठ गांव की जुबान से निकली थी, राजू के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि चमक दमक कुछ दिन तो चल सकती है, लेकिन गांव वालों को अंत में असली स्वाद और ताजगी ही चाहिए। राजू की आंखों के आंसू अब उम्मीद की चमक में बदल चुके थे। राजू के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई हो, उसकी हिम्मत लौट आई। उसने तुरंत एक चौक का टुकड़ा उठाया और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में एक ऐलान लिख दिया और उसे अपने ठेले के सामने टांग दिया। सुनो भाई, उधर मिलेगा फ्रीज का ठंडा और बासी माल, इधर मिलेगा आग का ताजा कमाल। हमारा रोल ताजा, देसी चटनी और गर्माहट की गारंटी है। अगर एक बाइट में स्वाद न मिले तो पैसे वापस। सिर्फ इतना ही नहीं, राजू ने अपनी स्पेशल हरी चटनी में ढेर सारा ताजा धनिया, नींबू का रस और अपनी माँ के हाथ का कुटा हुआ गरम मसाला मिला दिया। जैसे ही उसने चटनी को घोला, उसकी तीखी और चटपटी खुशबू हवा में ऐसे फैली कि मिस्टर शर्मा के सॉस की महक दब गई। गांव वालों ने दोनों तरफ का माल चखा और फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अरे रामू, ये शहर वाला रोल तो अंदर से एकदम ठंडा है, और नाय सॉस का तो स्वाद ही ना है, पर राजू का अरे वाह, गर्मा गर्म रोटी, भुनता हुआ गरम चिकन और ये चटनी, भाई ये तो सीधे कलेजे को छू गई। धीरे धीरे मिस्टर शर्मा की भीड़ छटने लगी। लोग वो मुफ्त के सॉस वाली प्लेटें वहीं डस्टबिन में फेंककर राजू के ठेले की ओर लाइन लगाने लगे। हीरापुर में ताजगी और ईमानदारी शहर की झूठी चमक पर भारी पड़ रही थी। तीसरे दिन की शाम आते आते मिस्टर शर्मा के ठेले पर सन्नाटा छा गया। वो सूट बूट वाला मैनेजर, जिसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका था, गुस्से से पैर पटकते हुए राजू के पास आया। What is wrong with you people? तुम्हारा ये गांव ही अजीब है। यहाँ के लोग हमारा इंपोर्टेड सॉस नहीं, तुम्हारी ये तीखी हरी चटनी और ईमानदारी की गर्माहट खाते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा यहाँ। बॉयज, पैक अप। वो विशाल चमचमाता स्टील का ठेला ट्रक पर लोड होकर धूल उड़ाता हुआ वापस शहर की ओर चला गया। राजू का छोटा सा ठेला अपनी हल्की रोशनी में उस रात सबसे ज्यादा चमक रहा था। हीरापुर ने पहली बार शहर को हराया था। बाबूलाल दादा, जो गांव के पहले ग्राहक थे, भीड़ से निकलकर राजू के ठेले के पास आकर खड़े हुए। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। राजू बेटा, तूने आज सिर्फ अपनी ये मशीन नहीं बचाई, तूने तो हम सबका मान बचा लिया है। तूने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो गांव की हरी चटनी शहर के महंगे सॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। आज से हीरापुर में कचौरी के साथ साथ तेरा ये चिकन शौरमा भी हमारी शान है। पूरा चौक तालियों और सीटियों से गूंज उठा। राजू ने मुस्कुराते हुए दादा के पैर छुए और रमुआ हरी को गले लगा लिया। उस रात के बाद से हीरापुर में दो चीजें मशहूर हो गईं, बाबूलाल दादा की डांट और राजू का असली देसी शौरमा। और हाँ, वो राजू का चिकन रोल शौरमा, वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया।